एक गांव में एक औरत थी। उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उसका एक 10 साल का बेटा भी था। वो दूसरों के घरों में जा जाकर काम करती और उससे ही वह अपना गुजारा करती थी और अपने बच्चे को भी पढ़ाती थी। फिर एक दिन, बेटा भोलू, मैं काम करने जा रही हूँ। कोई भी आए तो दरवाजा मत खोलना और समय पे स्कूल चल जाना। फिर वो काम पर चली जाती है। फिर वो शाम को काम से चली आती है। बेटा स्कूल से आ गया? चल मैं खाना बना देती हूँ, फिर खा के पढ़ने बैठ जाना। माँ, मैं अगर पढ़ता ही रहा तो खेलूंगा कब? बेटा मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए ही तो लोगों के घरों में काम करती हूँ। उन घरों से मुझे जितना भी पैसे मिलते हैं मैं तुम्हारी पढ़ाई और कपड़ों में लगा देती हूँ। मैं फटे हुए कपड़े पहन के रहती हूँ और तुम्हें नए कपड़े खरीद देती हूँ ताकि तू बड़ा होकर मेरे ही काम में आ सके, पर तू ही पढ़ाई नहीं करता। फिर ऐसे ही वे लोगों के घरों में काम कर कर के अपने बेटे को पढ़ा लिखा कर बड़ा कर देती है और डॉक्टर बना देती है। फिर 15 साल बाद उसके बाद उसकी माँ अच्छी लड़की देखकर अपने बेटे की शादी करा देती है। बेटा मैंने तुझे पढ़ा लिखा दिया और बड़ा कर दिया, अब तू ही मेरे बुढ़ापे का सहारा है। ऐसे ही उनकी शादी के कई साल बीत जाते हैं। फिर, बेटी कुछ खाने को है क्या? दोपहर के 2 बज चुके हैं, कुछ खाने को दे दो। अरे मूर्ख बुढ़िया, क्या खाने की खुदा ने तेरे अंदर? दिन भर खाती ही रहती है। दोपहर के 2 बज चुके, जा पहले मेरे लिए कुछ खाना बना, उसके बाद ही तुझे कुछ खाने को दूंगी। बेटा मैंने सारी जिंदगी कमाने में लगा दी, अब मेरे शरीर में उठने की भी ताकत नहीं है। अब जा तू ही बना के ले आ। अरे मूर्ख बुढ़िया, जब तेरे अंदर उठने की ताकत नहीं है तो खाने की ताकत कहाँ से आएगी? दिन भर खाती ही रहती है। पहले झाड़ू लगा, उसके बाद किचन साफ कर। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तेरे भी बुढ़ापे के दिन आएंगे। तू तो बेशरम है, घर गंदा छोड़ देगी, अब मुझे ही झाड़ू लगाना होगा। फिर उसी शाम, अरे रानी, चल जल्दी जल्दी खा वरना बुढ़िया आ जाएगी, खाने भी नहीं देगी। बेटा आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, कुछ खाने को हो तो दे दे। बिल्कुल हाथ पैर सूख रहे हैं भूख के मारे। हे भगवान, कितना झूठ बोल रही है ये बुढ़िया। आपके सामने देखो कितना झूठ बोल रही है। आज सुबह से कितने आलू के पराठे खा लिए हैं। दिन भर खाती ही रहती है और आपके सामने कितना नाटक कर रही है। बेटी इतना झूठ मत बोल, मैं कहाँ खाई हूँ खाना। क्या बुढ़िया, तूने मेरे ही सामने मेरी पत्नी की बेइज्जती की? ये ले। बेटा तुमने अपनी पत्नी के लिए अपनी माँ पर हाथ उठाया, जिसने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया। खुद गीला में सोई और तुझे सूखे में सुलाया। मैं तुम्हें नए नए कपड़े खरीद देती थी और मैं पुराने कपड़े से ही काम चला लेती थी, और तूने एक बार भी नहीं सोचा अपनी माँ पर। ए बुढ़िया, एहसान जताना बंद कर। मैं भी तो तुझे 20 साल से झेल रहा हूँ। ये मैंने कहा तुमसे? एहसान जताती रहती है। फिर वे दोनों खाना खा के सो जाते हैं। हे भगवान, क्या इसी दिन दिखाने के लिए तुमने मुझे बेटा दिया था? मैंने जिसे पाला पोसा इतना बड़ा किया, उसी को ही देखो मुझे कैसे कैसे दिन दिखा रहा है। फिर अगले सुबह, बहू मैं जरा मंदिर जा रही हूँ, तुम दोनों के लिए प्रार्थना करने। अरे कपटी, तू क्या मंदिर जाएगी? जिसके अंदर खुद ही इतना कपट भरा हो वो क्या जाएगी मंदिर? जा पहले किचन गंदा पड़ा है, पहले झाड़ू लगा। नहीं जाना होगा मंदिर वंदिर। जिसका खुद का बेटा ही ऐसा हो तो बहू से क्या उम्मीद रखे? वो तो पराई है। चलो किचन साफ कर लेती हूँ। बहू मैंने सारा घर साफ कर दिया, अब ला 3 बज चुके, अब तो कुछ खाने दे दे। दिन भर देखो खाना ही खाना मांगती रहती है। तेरे लिए परसों की सूखी रोटियां रखी है, जा जाकर खा ले। कितनी कड़ी रोटियां रखी हुई है, ये तो मेरे दांतों से चबी नहीं रही है। एक काम करती हूँ, इसे रख ही देती हूँ, इसे खाने से बढ़िया तो नहीं खाऊंगी। फिर उसी शाम, अरे माँ, कहाँ गई? क्या हुआ बेटा?
अरे मूर्ख बुढ़िया, अब तू कभी भी मुझे सुबह सुबह अपनी शक्ल मत दिखाइयो। जब भी रानी को देखकर जाता हूँ तो अच्छी मीटिंग जाती है, और आज तेरी शक्ल देख ली, आज बहुत ही खराब मीटिंग गई। अरे बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है, इसमें मेरी ही गलती है जो तुम्हें मैंने इतना पढ़ाया लिखाया। अगर मैं तुम्हें पढ़ाता ही नहीं तो तुम्हारा में इतना अहंकार भी नहीं होता, नहीं तो डॉक्टर बनता। अच्छा बुढ़िया, अब तू मुझे सिखाएगी। रानी, डंडा लेके आ तो। इस बुढ़िया को ऐसा मारना कि इसकी अकल ठिकाने में आ जाए, पर ऐसा मत मारना जैसे कि इसका अस्पताल का खर्चा हम लोगों को ही उठाना पड़े। अरे बेटा, माफ कर दे बेटा, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी, इस बार छोड़ दो मुझे। अरे बस छोड़ दो इसे, वरना ये मर जाएगी। सुन बुढ़िया, ये घर तेरे बाप ने या तेरे पति ने नहीं बनवाया है, इसलिए इस घर से निकल जा। ये घर मैंने बनवाया। अरे बेटा, आज बहुत तेज बारिश हो रही है, मैं कल ही सुबह निकल जाऊंगी वृद्धाश्रम के लिए। अरे बुढ़िया, तू कल क्या जाएगी? तू आज ही निकल मेरे घर से, जा तू वृद्धाश्रम। मेरा पानी सर से ऊपर हो गया है, ये ले। हे भगवान, मैं जान गई कोई किसी का नहीं होता इस दुनिया में। जिस बेटे को मैंने इतना लाड प्यार किया, जिस बेटे के लिए मैं लोगों को घरों में काम किया, उसी ने ही आज मुझे अपने घर से निकाल दिया। उसने एक बार भी नहीं सोचा मेरी माँ कहाँ पर जाएगी। हे भगवान, अब तू ही मुझे स्वीकार कर ले, मैं तेरे पास जा रही हूँ। उसकी माँ यह सब बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह जहर खाकर मर जाती है। बोलो, ये देखो तुम्हारे माँ ने क्या मैसेज रखी है मोबाइल में। मुझे लगता है इस बुढ़िया की कोई नई चाल है, ये देखो ना। क्या? जरा दिखाओ, मैं भी तो देखूं इस बुढ़िया की क्या नई चाल है। चलो मैं इसे पढ़ता हूँ। बेटा, आज मैं तुम्हें अपने और तेरे बारे में कुछ सच बताने जा रही हूँ। कई साल पहले मैं और मेरा पति एक जंगल में जा रहे थे। उधर तेरे को ले जाकर बलि दी जा रही थी, तो मेरा 1-2.5 साल का भी बच्चा था। मेरा पति तेरे को बचाने गया तो मेरा 2.5 साल का बच्चा और मेरे पति दोनों की मृत्यु हो गई। फिर भी मैंने सोचा चल तू तो है ना, फिर मैं तेरे को लेकर अपने घर आई। बेटा, अगर मेरा पति तुम्हें बचाने नहीं जाते तो मेरा पति और मेरा बेटा दोनों जिंदा होता। कम से कम वो तेरी तरह तो नहीं होते। तू अपनी पत्नी के साथ रह खुश। मैं जा रही हूँ अपनी पति और अपने बेटे के पास, इसलिए मैं सुसाइड कर रही हूँ। फिर उसकी माँ जहर खाकर सुसाइड कर लेती है। माँ, आखिर तुमने मेरे लिए ऐसा क्यों किया? माँ, मैं तुम्हें समझ ही नहीं सका। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे माफ कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। चल रानी, माँ को ढूंढते हैं। उठो माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है माँ। मुझे माफ कर दो माँ। अगर तू ये सब बात मुझे पहले ही बता देती तो मैं तेरे साथ ऐसा बर्ताव नहीं करता माँ। मुझे माफ कर दो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमें बाद में पछतावा हो।